जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। इस बार संगत जी गुरु जी भी आ रहे हैं आप सबके घरों में। संगत जी, 31 दिसंबर से पहले पहले गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चलकर आपके घर में आ रहे हैं। संगत जी, आपके पूरे परिवार का कल्याण करने, आपके ऊपर अपनी कृपा करने और आप सबको ब्लेस करने। संगत जी, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, संगत जी आज आप दिल खोल कर गुरु जी से मांग लो। क्योंकि इस बार आप गुरु जी से जो मांगोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी, गुरु जी का ये लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं। संगत जी, बाकी मैं आपको सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने घर में गुरु जी महाराज के आने से पहले क्या क्या करना है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो घर में दिक्कतें चल रही हैं, संगत जी वो सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी ने खत्म कर दिया है। संगत जी, जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। संगत जी, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना। संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपनी कृपा आपके ऊपर तभी करेंगे जब आप एक बार इस सत्संग को सुन लोगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, उससे ज्यादा ब्लेसिंग संगत जी गुरु जी की आपको मिलेगी। बस आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लो। संगत जी, आज 25 दिसंबर 2024 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के और नए साल के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना,
इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के और इस नए साल के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि ये सत्संग है बड़ा स्पेशल, नए साल का सत्संग है। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो ये सत्संग भेजा है बड़े मंदिर से आज। तो संगत जी आप ही इस सत्संग को नहीं सुनोगे या फिर बीच में छोड़कर चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा? जो आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, नए साल की कृपा होनी है आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर, वो फिर आज नहीं होगी संगत जी। आपके हिस्से की तो ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी। वो तभी हो पाएगा जब आप लास्ट तक इस सत्संग को एक बार सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, रीटा नागपाल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रीटा नागपाल गुजरावाला टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है संगत जी। और आपको पता है इस बार गुरु जी 31 दिसंबर से पहले यानी कि नए साल से पहले आप सबके घरों में आ रहे हैं, हम सबके घरों में आ रहे हैं, हम सबको ब्लेस करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए और अपनी सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए। तो संगत जी जो भी आपकी मनोकामना है ना, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, संगत जी दिल खोल के मांग लो, क्योंकि इस बार आप जो गुरु जी से मांगोगे ना वो आपको मिल भी जाएगा संगत जी। ये मौके ना बार बार नहीं मिलते हैं। नए साल पर गुरु जी खुद आपके घरों में आ रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर बड़े मंदिर से। संगत जी ये लाइव मैसेज है गुरु जी का बड़े मंदिर से। मैं आपको बाकी सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने घर में अपने क्या क्या करना है, गुरु जी के आने से पहले घर में कौन सी तैयारियां करनी है नए साल पर। तो संगत जी एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज 25 दिसंबर 2024 है, दिन बुधवार का है संगत जी। आज गुरुजी मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी आंटी जो सड़कों के ऊपर आ गई थी, एक टाइम था सड़कों के ऊपर आकर झुग्गी डालने की नौबत आ गई थी संगत जी, क्योंकि पैसा नहीं था पास में, इतने हालात खराब हो गए थे पैसे के बिना, अपना घर होते सोते भिखारी बन गए थे मैं और मेरा बेटा, क्योंकि संगत जी हालातों से मजबूर थे।
रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया था। रिश्तेदार भी कौन से संगत जी, जेठ और देवर। ऐसा धोखा दिया संगत जी, अपना घर होते सोते गुजरावाला टाउन 250 गज की कोठी, कम से कम 10 करोड़ की, और सड़क पे रह रहे हैं, झुग्गी में कमरा डाल के संगत जी रह रहे हैं। हालत ऐसी हो गई थी, क्योंकि संगत जी आजकल ना पैसे वाले ही प्रधान है, पैसे वालों की इज्जत है। हमारे पास पैसा नहीं था, घर था पर पैसा नहीं था। घर अपने नाम करवाना संगत जी आजकल पैसों वाला काम है, फ्री फंड में नहीं होता कुछ भी। लाखों रुपए के कागज लग जाते हैं संगत जी, लाखों रुपए के कागज, और हमारे पास इतना था नहीं। मेरे अंकल की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तब मेरा बेटा संगत जी मतलब कम से कम 18 साल का था मेरा बेटा था। अब मेरा बेटा 29 साल का है, और ये सारी बात पिछले साल की है। अगर गुरुजी महाराज मुझे पिछले साल ना मिलते ना संगत जी, ना आज मैं अपने घर में बैठी होती, आज कहीं झुग्गी में रह रही होती सड़क किनारे पे, और मैं फिर ये सत्संग भी ना शेयर कर रही होती आपके साथ। बहुत बुरी हालत हो गई थी संगत जी, क्या बताऊं आपको, बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब मैं गुरुजी का नाम लेके ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहे। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं, दिया भी बहुत कुछ है, बताऊंगी अभी सब कुछ आपको संगत जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम रीटा नागपाल है, मैं गुजरावाला टाउन दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही हैं कहाँ पे है, मॉडल टाउन के पास है गुजरावाला टाउन। बड़ा एक पॉश एरिया है, अच्छा एरिया है बहुत दिल्ली का। संगत जी 2023 में ना हम लोग, देखो संगत जी इस घर में ना हम लोग पिछले मतलब 20-25 सालों से रह रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई है ना, हम तब से यहीं रह रहे हैं। मेरे अंकल की डेथ हो गई थी 11 साल पहले संगत जी, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। पूरे घर के मालिक मेरे अंकल थे। ये घर को भी संगत जी मेरे अंकल ने ही मतलब परचेज किया था। हालांकि मेरे अंकल के भाई भी हैं, जेठ हैं, मेरा एक देवर है, एक जेठ है, यानी कि एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है मेरे अंकल का। उनके अपने अपने घर हैं संगत जी, वो बड़े अमीर लोग हैं, उनका क्या कहना। बिजनेस सबके अलग अलग थे। मेरे अंकल का बिजनेस था, पर वो मेरे देवर ने संगत जी सारा संभाल के बैठ गया। कहने लगा, जब मेरे अंकल की डेथ हुई थी ना संगत जी, तो मुझे मेरा देवर कहने लगा, भाभी अभी तो, मेरे बेटे का नाम संगत जी टिंकू कहते हैं, मतलब प्यार से ना टिंकू बोलते हैं उसको घर पे, वैसे उसका नाम संगत जी अंकित है। तो कहता, भाभी अंकित तो टिंकू तो नहीं जा पाएगा ना अभी काम पे, वो स्कूल जाता है, तो मैं ही काम को देख लेता हूँ। मैं आपको हर महीने ना आपको जो भी सेल होगी, जो भी प्रॉफिट होगा दुकान का, सारा मैं आपको पहुंचाता रहूंगा आपके घर पे ना, सारी पेमेंट आती रहेगी। मैं तब संगत जी बड़ा शौक में थी, है ना। देखो अंकल चले गए, जवान जवान मौत थी, डेथ हो गई थी। तो देखो फिर ना मूड इतना खराब था, आपको समझ भी नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना। तब संगत जी दिमाग खराब हुआ होता है पूरा ना, कुछ भी समझ नहीं आती क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो तब तो रहता है हाँ भाई जैसा है ठीक है चलो। तो ये हालत थी, तो मैंने तब हाँ हाँ कर दी। संगत जी वो दुकान संभाल के बैठ गया, दुकान के कागज उसने रख लिए, अपने नाम से करवा ली, और मुझे हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 रुपए देने के लिए संगत जी घर पे आता था। महीने के 20,000। मेरे अंकल महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाते थे संगत जी। जब मेरे अंकल काम करते थे ना 11 साल पहले तक, 2-2, 3-3 लाख 11 साल पहले अंकल, मेरे अंकल की सेल थी संगत जी महीने की, इतनी अच्छी आमदनी थी। और वो मेरे को देता था 10,000, 15,000, 20,000, वो भी बोल बोल के, फोन कर करके। भिखारी बना के रख दिया संगत जी उसने मुझे पिछले साल से ना, मतलब इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी। अब क्या हुआ, पिछले साल की बात है, अब बेटा मेरा बड़ा हो गया। अब संगत जी पैसे देखो 10,000, 15,000, 20,000 से क्या होगा, ये थोड़े से पैसों से क्या होगा संगत जी बताओ। पैसे ज्यादा चाहिए थे। मेरा बेटा कहता मम्मी मैं क्या करूं, मेरे पास जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है, क्या करूं। तो मैंने अपने देवर से बात करी, मैंने कहा भैया अगर अब तो अंकित बड़ा हो गया, कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, इसका सब कुछ मतलब पूरा हो गया, तो आप इसको दुकान पे भेज दिया करूं मैं, तो आप इसको काम सिखा दो, फिर ये बैठ जाया करेगा। कहता मेरे देवर ने पता मुझे क्या बोला,
कहता नहीं नहीं भाभी, यहाँ तो काम ही नहीं है, वैसे भी आप उसको बोलो कोई नौकरी वोकरी देख ले, यहाँ तो काम ही नहीं है, हम तो खुद काम बंद करने की सोच रहे हैं। संगत जी ऐसे बोला उसने मुझे। मेरे घर वाले का काम, मेरे अंकल का काम, और मेरा देवर मुझे ऐसे बोल रहा है, बताओ। अब तब संगत जी उसको पता चल गया कि इनके मतलब इनका दिमाग चल रहा है। उसने मुझे संगत जी बड़े धोखे से, मतलब मेरे अंकल का खरीदा हुआ घर खुद परचेस किया हुआ 25 साल पहले, मेरा बेटा मेरे साथ, और मेरा कोई नहीं है संगत जी, सिर्फ मेरा बेटा ही है, मेरा कोई और बच्चा नहीं है, ना मेरी बेटी ना मेरा और कोई बेटा, सिर्फ एक बेटा है मेरा। संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी ये जो चाचा है ना, यानी कि मेरा देवर, कहता है मम्मी ये ना मकान के कागज मांग रहे हैं, वो कहते हैं दुकान वगैरह ना मैं तुम्हारे नाम से करवा रहा हूँ, तो तुम ना कागज मुझे दे दोगे। उसने संगत जी मेरे बेटे को बोला, मेरा बेटा बोला है बड़ा, जो कहो हाँ ठीक है जी दे देंगे। उसने मुझे बताया, मैंने कहा बेटा अब क्या करें, तो कहता मम्मी देने तो पड़ेंगे, वो मांग रहे देने पड़ेंगे कागज हमें। संगत जी मेरे देवर ने जैसे तैसे करके ना घर अपने नाम से करवा लिया, अपने नाम से घर करवा लिया संगत जी, घर भी दुकान भी, और हमें कर दिया बाहर। कहता जाओ जी बाहर जाओ, पिछले साल की बात है ये। मैं घर से नहीं निकली, मैंने कहा नहीं मैं नहीं निकलूंगी। पूरा ऊपर तक है संगत जी, हमारा घर पूरा 3 मंजिल बना हुआ है, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। संगत जी अब मुझे देखो, मेरे पास तो एक रुपए के लिए मैं तरस रही थी, एक रुपए के लिए। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बोला था, जो मेरी लॉयर है, 1-2 फ्रेंड ना यहाँ आस पास, उनके हस्बैंड लॉयर है मतलब, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि तू घर मत खाली करियो कभी, चाहे तेरे देवर ने लिखवा लिया चाहे जो भी कर लिया, तूने घर खाली नहीं करना, क्योंकि अगर तूने घर खाली कर दिया तो तू समझ जा फिर तेरे यहाँ कुछ नहीं है, तूने घर नहीं खाली करना, और तू अपना केस लड़ पूरा। संगत जी केस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। देखो आजकल पैसे लगते हैं संगत जी हर चीज पे ना, फ्री में कुछ नहीं होता, पैसे लगते हैं तभी कुछ होता है। अब मेरे पास एक दमड़ी नहीं पास में, मैंने कहा क्या करूं। अपनी फ्रेंड से बोला मैंने, कहती है अब देखो मैं अपने अंकल से पूछती हूँ, फ्री में अगर कुछ हो सके तो कर लेंगे तेरे कि, ताकि तेरा पैसा भी ना लगे और तेरा काम भी हो जाए। तो मैंने कहा देख लियो भाई। संगत जी यकीन करो आप मेरी बात का, 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा, और मैं अपने देवर से मतलब गुस्से में बोल रही हूँ कि मैं तेरे ऊपर केस करूंगी, देखियो। वो कहता कर दे केस कर दे, घर तो मेरा ही है, मेरे नाम से हो गया, अब तुम जो मर्जी करो, मैं तो वैसे ही इसको बेच दूंगा। अब संगत जी हम और डर गए संगत जी कि ये क्या होने लगा है। वो घर ही बेच के भाग जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसको पकड़ेंगे संगत जी। एक बंदे को पकड़े तो बात समझ में आती है, किस को पकड़े, किस को। उधर से जेठ मेरा जान खाए, घर खाली करो, ये अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तो मैंने वैसे ही बोला, मैंने कहा भैया देखो ये घर चलो मान लो हमारा नहीं है, दुकान तो हमारी है ना, वो हमें दे दो। वो कहते नहीं वो नहीं मिलेगी, वो तो हमने पहले ही बेच दी। मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंकल की दुकान बेच रही मेरे जेठ देवर ने मिलकर। बताओ संगत जी इतना बुरा काम, घर वाली को पता ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है घर में। ऐसा थोड़ी करना चाहिए संगत जी, किसी का ना पैसा नहीं खाना चाहिए आज की डेट में। आज की डेट में क्या कभी भी किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए संगत जी। बंदा रख तो लेता है, खा तो लेता है पैसे, पर जब वो पैसे निकलते हैं ना संगत जी, तो समझ में आती है कि ये क्या हो रहा है, तो समझ आती है संगत जी, और तब तक बड़ी देर हो जाती है। अब आप सुनो हुआ क्या। संगत जी मेरी फ्रेंड ने ना, वो गुरुजी को मानती थी मेरी एक फ्रेंड, उसके हस्बैंड लॉयर थे, तो मैं उसके घर गई अपने बेटे को लेकर। वहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, मुझे लगा होंगे घर के इनके कोई बड़े होंगे, मतलब घर में होता ही है, देखो घर में हम लोग लगाते हैं बड़े बुजुर्गों की जो फोटोज होती हैं, लगाती है ना, जैसे मेरे घर में मेरे सास ससुर की फोटो लगी हुई है, तो मुझे लगा इनके घर के बड़े होंगे ये। अब तब दिमाग इतना काम नहीं करता संगत जी। तो ना जो लॉयर थे, जो मेरी फ्रेंड के जो अंकल जो लॉयर हैं, तो उन्होंने बोल दिया मुझे कि भाभी ये क्या देख रहे हो। तो
मैंने कहा ये कौन है आपके? कहते ये हमारे गुरुजी हैं, सब ठीक करेंगे, आपका भी भला करेंगे, देखना ये। तो मैंने कहा मैं तो मानती भी नहीं उनको, तो मेरा क्या भला करेंगे? ये कहते नहीं नहीं, जो परेशानी होती है गुरुजी जरूर आते हैं अपनी संगत के पास। तो मैंने कहा मेरी संगत ही नहीं है उनकी। तो कहते बस बन गए संगत। जहां आपने एक बारी गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी के आगे माथा टेक लिया ना, हाथ जोड़ लिया, गुरुजी की संगत हो, फिर गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, इतना कल्याण कर देंगे गुरुजी आपका, कि कभी आपको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। संगत जी वही हुआ। आप देखो उनके घर पे सत्संग था गुरुजी का, उसने मुझे बुलाया, जो मेरी फ्रेंड जिसके हस्बैंड लॉयर है। अब मेरी उनके साथ ही बातचीत संगत जी होती थी, क्योंकि वही मेरे को गाइड करने वाले थे, और कोई मुझे क्या गाइड करता कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। आजकल पता ही है आपको रिश्तेदारों का, बहनों को जहां पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है, बहनों ने फोन उठाने बंद कर दिए। कहते हम इनका साथ देंगे तो इनकी पूरी कोठी की मालिक बन जाएगी। है तो इसके पास तो कुछ नहीं था, 10 करोड़ की मालिक बन जाएगी बैठे बैठे, क्यों इसका साथ दें हम? लोग ना आजकल ऐसे करते हैं संगत जी, कोई किसी का साथ नहीं देता। अब मैं इतनी परेशान, मैं अपने बेटे के साथ, अब तो वो पैसे भी आने बंद हो गए जो हर महीने आ रहे थे ना, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, अब तो वो भी आने बंद हो गए पैसे। मैं कहूँ अब कैसे गुजारा चलेगा? बेटा मेरा संगत जी रोता था, मम्मी अब क्या हुआ हमारा, अब ना हमारे पास दुकान रही ना घर रहा, कैसे करेंगे सब कुछ, और ना मेरे पास नौकरी है ना अपना काम है, क्या करेंगे मम्मी हम लोग? मैंने कहा बेटा देख, जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, अगर लाइफ में सुख नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने कुछ ऐसे गंदे कर्म करे होंगे जो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। संगत जी तब मैं ऐसे सोचती थी। तो एक दिन ना मेरी फ्रेंड के घर, जिसके अंकल लॉयर है, उनके यहाँ सत्संग था गुरुजी का, क्योंकि वो गुरुजी को मानते थे। वो रहते हैं मॉडल टाउन में। तो उसने मुझे बुलाया था कि यहीं आ जाइयो, तू ना रीटा तू यहीं आ जाइयो, उससे क्या होगा कि तूने वैसे तेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, तो पता नहीं तू खाना खा रही है नहीं खा रही, बेटे को खिला रही है नहीं खिला रही, तो यहीं पे आ जा, मैं तुझे 2-3 टाइम का ना पैक कर दूंगी लंगर प्रसाद साथ के लिए, ताकि तेरे घर पे काम आ जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके घर पे गई हुई थी संगत जी, गुरुजी का सत्संग भी था उस दिन। अब मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे घर पे ना, मुझे ये था 1 रुपया भी नहीं है, ज्वेलरी सारी बिक गई थी। अब क्योंकि घर के खर्चे भी तो पूरे करने हैं, कभी बिजली का बिल भरो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। तो उस चक्कर में संगत जी ज्वेलरी बिकती गई मेरी। कभी मैं बेटे को बोल रहा हूँ मेरे ये कंगन बेचा, मेरी चैन बेचा, ये टॉपर्स बेचा मेरे, ऐसे करके संगत जी सारा कुछ बिक गया था मेरा ना, गोल्ड की ज्वेलरी सारी बिक गई थी, कुछ था ही नहीं पास में। अब वो जो लॉयर अंकल थे वो कहते हैं मुझे कि भाभी देखो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, फीस में आपसे 1 रुपए की भी नहीं लूंगा। एक कागज मुझे मिल गया है आपके हस्बैंड का, उन्होंने आपके नाम से विल करी हुई है। अब अगर आप थोड़े से पैसे लगाओ तो ये घर सीधा ऑटोमेटिक आपके नाम से हो सकता है। तो मैंने कहा कितने पैसे लगाऊं? तो कहते कम से कम लगेंगे आपके 13 से 14 लाख रुपए। मैंने कहा थोड़े से, मेरे पास घर में 13 रुपए नहीं है, आप 13-14 लाख की बात कर रहे हो। कहते फिर क्या करें बताओ, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको घर से निकाल देगा आपका देवर, वो घर किसी और को बेच देगा उतनी देर में। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? कहते गुरुजी से अरदास करो। अब क्योंकि संगत जी देखो 10-20 हजार हो तो बंदा चलो दे भी दे, है ना, कोई दे दे, 13-14 लाख रुपए कौन देगा बताओ? तो गुरुजी का सत्संग था उस दिन, मैं गई हुई थी। तो ना मुझे ऐसा लग रहा था, वहां मैं आंखें बंद करके बैठी हुई रो रही हूँ, बस मेरा बेटा भी रो रहा है, मम्मी क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब पैसे भी चाहिए, क्या करें, क्या बेचें हम लोग। तो मैं आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे कुछ दिखा रहे हैं, गुरुजी ने मुझे कुछ एहसास करवा रहे हैं कि तू अपने घर में जाइयो, अभी थोड़ी देर बाद जब जाएगी ना तो तूने ये अलमारी खोलनी, इस अलमारी के इस ड्रॉर के अंदर एक चीज पड़ी है, वो तेरे लिए काम आएगी, वो तेरे काम आएगी। तो कुछ ना गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं संगत जी, और मैं वो देख रही हूँ। जैसे ही आंखें खुली ना तो जो सत्संग था खत्म हुआ था,
प्रसाद मेरी फ्रेंड ने पैक किया हुआ था, मैं फटाफट घर लेके आ गई बेटे के साथ में। घर आई, घर आके मैंने देखा अपने अंकल का कमरा गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। उस कमरे में संगत जी मैं आज तक कभी नहीं गई थी, बहुत कम, जैसे कभी साफ सफाई करनी हो बस चले गए, अदरवाइज कोई काम था ही नहीं वहां मेरा। संगत जी मेरे अंकल कभी भी ना, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे अंकल कभी भी कोई ज्वेलरी पहनते ही नहीं थे, कोई गोल्ड का कुछ नहीं, कोई ब्रेसलेट नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई चैन नहीं, कुछ नहीं डालते थे, उनको शौक ही नहीं था इन चीजों का। तो उनके कमरे में मैं गई, अलमारी जैसे गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, अलमारी मैंने खोली, ड्रॉर खोला, सामने अंगूठी पड़ी हुई एक डायमंड की, ऐसे चमक रही है जैसे हीरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल साक्षात हीरा पड़ा हुआ है, कोहिनूर हीरा पड़ा जैसे। मैंने कहा ये क्या? तो मैंने पकड़ा, तो मैंने कहा ये तो अंगूठी सी लग रही है मुझे, बड़ी शाइन मारे, गोल्ड है तो बड़ा बड़ी भारी अंगूठी है। तो मैंने काम में मेरे को आया याद, ये गुरुजी दिखा रहे थे मुझे, ये तेरे काम आएगी। संगत जी मैं फटाफट उसी वक्त मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने मुझे दिखाया, कहते हाँ वो तेरी चीज काम आने वाली है, तो उसका कुछ कर ताकि तू अपना घर अपने नाम से करवा सके। संगत जी मैं उसी वक्त ज्वेलर की दुकान पे गई अपने बेटे के साथ, आंखों में आंसू थे, हाथ में अंगूठी थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकल की याद आ रही थी, अंदर से डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, असली है नकली है पता नहीं क्या है। गए ज्वेलर के पास, ज्वेलर कहता है ये तो भाई डायमंड इतना ही महंगा डायमंड है, मेरे पास पैसे नहीं है इसको लेने वाले, आप किसी और से ट्राई कर लो। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा मजाक कर रहे हैं संगत जी। मैं किसी और के पास गई तो 18 लाख रुपए की वो अंगूठी बिकी संगत जी, क्योंकि वो डायमंड जो था ना वो कोहिनूर था, असली डायमंड था, वो इतने कैरेट का था और उसमें गोल्ड इतना भारी अंगूठी थी, वो 18 लाख रुपए की संगत जी वो अंगूठी बिकी, और 13 लाख रुपए मेरे को चाहिए थे। ये सबसे पहली कृपा गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिली है संगत जी। उसके बाद तो फिर मैंने पूरा अपना केस किया, लड़ा, पूरा केस लड़ी मैं, घर मेरे नाम से हुआ महीने के अंदर। आज गुरुजी महाराज की कृपा से पूरे 1 करोड़ रुपए की मालिक हूं संगत जी मैं। आज 1 करोड़ रुपए की मालकिन बनी बैठी हूं। मालकिन क्या बनी बैठी हूं संगत जी, ये सारा कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। मैं कौन हूं बनाने वाली, गंवाने वाली, कुछ करने वाली? कौन हूं मैं? कुछ नहीं हूं, मेरी हैसियत कुछ नहीं है उनके आगे। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर पहली बार अपनी कृपा करी और हमारा कल्याण किया संगत जी। उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना कुछ गुरुजी का दिया हुआ है आज भी कि बस अगर सारी उम्र मेरा बेटा खाली बैठा रहे ना, हमें जरूरत नहीं है किसी से मांगने की, इतना पैसा गुरुजी का दिया हुआ है आज हमारे पास। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग, नए साल का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी एक कमेंट तो कर दिया करो, सामने आ रहा है ऑप्शन, कमेंट करने वाला बटन सामने आ रहा है संगत जी। एक कमेंट भी आप लोगों से नहीं किया जाता, चुपचाप आते हो, चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है आपके साथ, इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होती है संगत जी। आधा घंटा, एक घंटा बोलना कोई आसान काम थोड़ी है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ संगत जी,
5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोल रही है। संगत जी कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? कमेंट में लिख भी दोगे कि हमने सत्संग सुना, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई। संगत जी कुछ नहीं जाएगा आपका, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। पर आप लोगों को समझ ही नहीं आती है, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। कितनी गलत बात है। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है। पूरे इंडिया में क्या संगत जी, पूरे वर्ल्ड में गुरु जी की संगत है। और पूरे वर्ल्ड से गुरु जी की संगत, पूरे इंडिया से गुरु जी की संगत इस चैनल के ऊपर अपने लाइव सत्संग शेयर करती है हर रोज। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी आप लोगों को समझ ही नहीं आती है, एक कमेंट भी नहीं किया जाता आपसे। संगत जी देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, ध्यान से पूरे सत्संग को सुन सकते हैं। और हम पता है क्या कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें लिख के कमेंट के माध्यम से संगत तक पहुंचा सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें लिखो संगत जी। पर आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो। कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, आप फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा रहे हो संगत जी। संगत को कितना बुरा लगता होगा कि देखो कैसे लोग हैं, आते हैं चुपचाप, चुपचाप सुन के चले जाते हैं और कोई बताता भी नहीं। संगत जी आप किसी के आगे आधा घंटा, 1 घंटा बोलते रहो और सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे ना करे, ना यस बोले ना नो बोले, कुछ भी, कोई रिएक्शन भी ना दे, तो संगत जी कितना बुरा लगेगा आपको। आप कहोगे यार मैं पागल हूँ, मैं इतनी इतनी देर बोलता जा रहा हूँ, कुछ तो बोलो, अच्छा लगा नहीं लगा। संगत जी वही हाल इस समय संगत का है, पर आप लोगों को समझ ही नहीं आती बात। संगत जी एक कमेंट में लिख भी दोगे आप, अगर आप देखो संगत जी, अगर आप सिंपल सा जय गुरु जी भी लिख दोगे ना, तो उसमें भी सारी चीजें आ जाती हैं। जहां पर गुरु जी का नाम आ गया ना, वहां किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है संगत जी। जहां गुरु जी आ गया, शुक्राना गुरु जी आ गया, बस वहां सारी चीजें आ जाती हैं। और सिर्फ जय गुरु जी लिखने में भी आपके पैसे लग जाएंगे क्या? संगत जी 1 रुपया भी आपका मैं नहीं लगने दूंगा, बल्कि मैं तो खुद आपको मना करता हूँ संगत जी कि आजकल कभी भी आपने जैसे संगत को ना गुरु जी के स्वरूप चाहिए होते हैं, गुरु जी के ब्रेसलेट चाहिए होते हैं, गुरु जी के लॉकेट चाहिए होते हैं, या फिर और भी जो ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की ना, वो चाहिए होती है। मैं तो संगत को मना करता हूँ कि आपने कभी भी किसी को पैसे देकर ये चीजें नहीं लेनी, क्योंकि संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे बनाए हुए हैं इन चीजों के। कभी भी आपने गुरु जी का स्वरूप, ब्रेसलेट, लॉकेट या कोई भी अन्य चीजें हैं पैसे देकर बिल्कुल भी नहीं लेनी संगत जी। क्योंकि देखो, अगर हम ये चीजें भी पैसे देकर ले रहे हैं ना, इसका मतलब हम पाप है, हम पाप कर रहे हैं, हम पाप के भागीदार बन रहे हैं संगत जी। वो लोग तो पाप कर ही रहे हैं, मैं तो खुद मना करता हूं आपको। पर संगत जी आप लोगों को समझ नहीं आती है, एक कमेंट कर दोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो खुश हो जाएगी संगत कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, और कोई तो है हमें कमेंट लिख के भेज रहा है। तो संगत जी वादा करो, बिना कमेंट किए मत जाना, कमेंट करके जाना संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को और नए साल के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं,
तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद, ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी
कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला।
जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है। रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा 2 ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर
एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1,000-500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके पास 1,000-500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1,000-500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1,000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1,000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना,
हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।